मरियम मैं निकल रहा हूँ थोड़ी देर में। हेलो अमान, अमान अंकल को हार्ट अटैक हुआ है। सब तुम्हारी वजह से। और अगर इब्राहिम को कुछ हो गया तो याद रखना वो हाल करूंगी तुम्हारा कि तुम्हारी रूह कांपे। सब कुछ मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से हुआ। अम्मी, अमान, अमान तुम्हारे अब्बू, बेटा तुम्हारे अब्बू। अम्मी, अम्मी आप हौसला रखिए, हौसला रखिए। मरियम आप बताइए क्या हुआ? मैं बताती हूँ ना मेरी जान। हार्ट अटैक हुआ है, सिवियर हार्ट अटैक। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि बहुत खतरा है, बहुत खतरा है, डॉक्टर्स कह रहे हैं। मैं डॉक्टर प्लीज सब तेरी वजह से हुआ है। अगर कुछ हो गया ना तो याद रखना मरियम, तेरी जिंदगी तो गई। डैडी को कुछ होगा तो नहीं? कुछ नहीं होगा तो हौसला, हौसला। मैं तुझे कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, मैं बहन साहब का बेटा हूँ, ठीक तो हो जाएंगे ना? आई एम सॉरी, ही इज नो मोर। My dad. भाई ये छोटा मिले, ये भी। अच्छा अमान बेटा, गम तो बहुत बड़ा है। इस फैमिली का बोझ अब तुम्हारे कंधों पे है बेटा। तुम बड़े हो, तुम्हें ही सबको संभालना है बेटा। अच्छा बेटा, जा रहे हैं तो हमें याद रखिए। सब खत्म हो गया अमान, खुश है अब तुम्हारी बीवी, सुकून आ गया है इसको, बहुत खुश है। क्या हुआ हमें? ये है जिम्मेदार तुम्हारी डैडी की डेथ की। बेटा ये लड़की इस घर पर राज करना चाहती थी, मुझे खत्म करना चाहती थी। जब उनको इस बात का पता चला, ये हकीकत पता चली, तो उनको इतना सदमा हुआ कि उनको हार्ट अटैक हो गया। बेटा क्या कह रही हैं? कितने प्यार से, कितने चाव से इसको ब्याह कर लाए थे वो। क्या बेटा ये मनहूस है लड़की, ये मनहूस है, इसने नहुसत फैलाई है इस घर में मेरे बच्चे। अमान तुम मेरी बात मान लो, ये नहुसत बहुत बड़ी नहुसत है। बिजनेस हमारी खराब हुई, डैडी तुम्हारे मर गए, इसकी वजह से बेटा ये नहुसत है बहुत बड़ी। अम्मी प्लीज आप जाके आराम कीजिए, ये वक्त इन बातों का नहीं है, बाद में करेंगे इस बारे में बात। मान अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस लड़की से तुम्हारी शादी हम सबकी बर्बादी बन गई है। चिराज चिल्लाओ मत। बहुत चिल्ला लिया तुमने और बहुत सुन लिया हमने। हमारा बाप बनने की कोशिश मत करो तुम। अपनी जबान पे काबू रखो तुम। क्या जबान पे अपनी अमान भाई, चिराज भाई क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं? अम्मी
अम्मी देखा आपने? देखा? अभी अब्बू को गए कुछ घंटे भी नहीं हुए और इसने इस लड़की की खातिर मुझ पर हाथ उठा लिया। आगे न जाने दोनों मिलकर क्या कुछ करेंगे हमारे साथ, कुछ पता नहीं। शाहबाज भाई तुम चुप करो। ये जब तक होता रहेगा, जब तक होता रहेगा इस घर में, जब तक ये लड़की रहेगी। मेरी बात मानो अमान, निकाल दो इस लड़की को घर से, प्लीज प्लीज अमान, इसको निकाल दो इस घर से। क्या हो गया आप लोगों को? अमान, दिमाग खराब हो गया आपका? अब्बू के जाने के गम में एक दूसरे को सहारा देने की बजाय, एक दूसरे का दुख बांटने की बजाय आप मरियम पे सारे इल्जामात लगा रही हैं। इनका गुनाह सिर्फ यह है कि ये मेरी बीवी है, इसलिए आप चाहते हैं कि यहां से चली जाए। एक बात कान खोल के सुन लीजिए आप लोग, हरगिज नहीं होगा ऐसा, हरगिज नहीं होगा। मरियम इस घर से कहीं नहीं जाएगी। सुना आपने? क्या कह रहा है अम्मी? सुना आपने? आप आइए मेरे साथ, आइए। भाई क्या कहकर चला गया अमान? सुना आपने अम्मी? ये लड़की जो है ना, ये तुम्हारे डैडी की तरह, इस तरह वो गए ना इस घर से, इसी तरह ये मुझको निकालेगी इस घर से, ये मुझे निकालेगी। संभालो अम्मी को, शक्ल क्या देख रहे हो मेरी? अमान, अमान आपने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, इस तरह तो आप कमजोर पड़ जाएंगे। अब्बू चले गए तो कमजोर तो पड़ ही गए। हमारा हनीमून प्लान कर रहे थे, मैंने मना कर दिया था, मैंने कहा नहीं मैं नहीं चाहता, पर नहीं माने। सब प्लान्स बना लिए थे, आपसे इसलिए छुपाया था कि आपको सरप्राइज दूंगा। मुझे क्या मालूम था कि जिंदगी मुझे ही सरप्राइज देती। आ जाइए। वो आंटी बुला रही हैं आपको, वकील साहब आए हुए हैं। अमान, आखिर आपने उनकी बात मानी ही क्यों? क्या कर सकता था? अंकल ऐसा नहीं कर सकते अमान, वो आपसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे, आपके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी क्यों करेंगे? मेरा दिल कह रहा है अमान, वो वसीयत झूठी है, वो लोग धोखा दे रहे हैं आपको। अंकल ने अपनी वसीयत में आपके लिए बहुत कुछ छोड़ा होगा जो लोगों से देखा नहीं जा रहा। आपसे सब कुछ छीनने की प्लानिंग तो वैसे ही कर रहे थे, आपको अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। इन लोगों के रास्ते में हुई कब? मैं कुछ नहीं जानती अमान, अब बस आपको अपने लिए आवाज उठाना पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वो आप पर जुल्म किए जाएं और आप कुछ ना बोले। लोगों के दिलो दिमाग में आपके लिए नफरत भरी हुई है अमान। उन्होंने हमेशा से आपके अपने होने का ढोंग किया, वो आपके अपने नहीं है अमान। मुझे इन लोगों से कुछ नहीं चाहिए। अगर अम्मी ये सब कुछ चाहती हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है, बेशक इन लोगों का तरीका गलत है। मेरे पास तो कल भी मोहब्बत थी, आज भी मोहब्बत है, और अब्बू ने सिर्फ देखकर तकसीम की है जायदाद। इन सब के लिए दौलत और
मेरे लिए मोहब्बत, लेकिन बस खौफ एक बात का है कि मेरी ये मोहब्बत आपके लिए मुसीबतें ना खड़ी करते। तो आप मेरी बात नहीं मानेंगे? मैंने भी आपसे बहुत मोहब्बत की है अमान, और कम से कम मैं तो आपको इस तरह बिखरते हुए और टूटते हुए नहीं देख सकती। मेरा दिल तो चाह रहा था कि वकील वसीयत में मेरा नाम लेता कि इब्राहिम शाह अपनी सारी जायदाद शिराज शाह के नाम करते हैं। शट अप, शट अप, शट अप शिराज, यार कुछ अकल से काम। अगर ऐसा हो जाता ना तो शक हो जाता अमान को। और फिर आपने ऐसा कौन सा काम किया कि आपके डैडी सोचते कि जायदाद आपके नाम करते हैं? डैडी ने यह भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन आप उनकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा देंगे। देखो शिराज, अमान के पास यही एक सूरत थी इस फैसले को कबूल करने की। आफ्टर ऑल अमान मेरी मर्जी के खिलाफ तो नहीं कुछ कर सकता ना। इसी बात पर तो मैं सोच रहा हूं कि अमान ने इस फैसले पर आवाज क्यों नहीं उठाई। हो सकता है कि उसने कोई ऐसी चाल तैयार कर रखी हो जो कि वो वक्त आने पर शो करे। सोचिए इस बारे में अम्मी। अमान के शोर से मेरे सर में दर्द तो होता ही था, लेकिन अब उसकी खामोशी मेरे कानों में गूंज रही है। अव्वल तो ये कभी हो ही नहीं सकता कि अमान हमारे खिलाफ लड़े। हाँ, ये हो सकता है कि वो मरियम उसको भड़काए, उसको बहकाए। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो शाह विला के दरो दीवार जो है ना, वो अमान की खामोशी से नहीं, मरियम की चीखों से गूंजेगी, चीखों से। तो अभी तक नाराज हैं आप मुझसे? मरियम, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। घर के जो हालात हैं उनमें मैं किसी से लड़ना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि अब कोई और नया तमाशा खड़ा हो जाए। मां, मैं आपको किसी से लड़ने के लिए नहीं कह रही। मैं चाहती हूँ आपको आपका हक मिले, जो सब चालाकी से आपसे छीनना चाह रहे हैं। कोई किसी से किसी का हक छीन नहीं सकता। अगर इस जायदाद में मेरा हक है तो मुझे ही मिलेगा। अगर ऐसा ना हुआ तो मैं ये समझूंगा कि ये जायदाद मेरी थी नहीं। देखिए, जो मेरा नहीं है वो मेरा कभी भी नहीं हो सकता, और जो मेरा है वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। जहां तक रही बात अब्बू की जायदाद की, तो
यहाँ है, वो कोई नहीं ले सकता। बाकी ये सब बेईमानी चीज है, फजूल। अमान, मैं हार जाती हूँ आपकी इन बातों के आगे। अमान, मैं बस ये नहीं चाहती कि कोई आपको तकलीफ पहुंचाए। मुझे दुख होता है जब कोई आपको दुख देता है। मैं ठीक हूँ, देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैंने एक बात रियलाइज की है, मैं आपसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती। कितनी देर नाराज रह सकती हैं मुझसे? एक लम्हा भी नहीं। इस सब में मोहब्बत कहीं बहुत पीछे रह गई है। नहीं मरियम, मोहब्बत तो हर लम्हे में होती है, बस हम ही उन लम्हों से गुजर जाते हैं। तुम्हें बहुत शौक हो रहा है उन दोनों की साइड लेने का? इस घर में रहना है या नहीं? प्रॉब्लम तो आप लोगों ने क्रिएट की हुई है। कितना अच्छा घर था हमारा, सब कितने खुश थे, लेकिन आपने लालच में आकर ज़बान दराज कहेंगी। पहले तो तुम्हारी आवाज मुंह में फंसी रह जाती थी, और आज तुम मुझे यानी शिराज शाह को लालची कह रही हो। कौन दे रहा है तुम्हें ये ट्यूशन? हाँ, कौन दे रहा है तुम्हें ये ट्यूशन? मरियम, मरियम तुम्हें भड़का रही है ना? बोलो। नहीं, वो कुछ नहीं कह रही मुझसे, कुछ भी नहीं बोला उसने मुझसे। वो परेशान है, जो मैंने देखा और समझा वो ही कह रही हूं मैं आपसे। तुम कब से देखने और समझने लग गई? हाँ, लगता है कई दिनों से तुम्हें अम्मी की डोज नहीं मिली है। आज के बाद अगर इस घर में दोबारा तुमने सुनने, समझने या देखने की कोशिश की तो उठाकर घर से बाहर फेंक दूंगा तुम्हें। हाँ, मेरी बेऔलादी से पेट नहीं भरा ना आपका, इसलिए आप और आंटी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द मेरे से जान छूट जाए और आप मेरी जगह किसी और को ले आए। यही चाहते हैं ना आप? कि मैं यहाँ से चली जाऊं? अगर तुम्हारी टर टर इसी तरह चलती रही ना तो ये वक्त बहुत जल्द आएगा। अच्छी तरह अपने सहन में बिठा लो तुम। अभी आ जाओ। शुक्र के इतने दिनों बाद इस घर में कोई मुस्कुराया तो सही। जबकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर में सबको अंकल के शोक से ज्यादा बंटवारे का रोग है। भाभी, सबको तो इसमें शामिल ना करें आप। मैं जानता हूं ये सब कुछ जो हो रहा है बहुत गलत है। काश के अब्बू जिंदा होते तो ये सब कुछ ना हो रहा होता। खैर, भाई कहीं गए हुए हैं? हाँ, उनके किसी क्लाइंट की कॉल आई थी तो चले गए। आपसे शादी के बाद भाई कितना खुश थे। अब्बू के जाने के बाद उनके चेहरे से वो मुस्कुराहट कहीं खो सी गई। बहुत प्यार करते थे वो अंकल से, लेकिन कोई बात नहीं, हम दोनों हैं ना, मिलकर उनकी मुस्कुराहट भी ढूंढ लेंगे, है ना? सीरियसली भाभी, मुझे बहुत दुख होता है जब अम्मी और शराज भाई आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, जबकि आप इतनी अच्छी हैं। जो खुद अच्छे होते हैं उन्हें सब अच्छे लगते हैं। वो बात नहीं कर रहा मैं भाभी, लेकिन मेरे कुछ समझ नहीं आता क्या कर मैं करूं तो क्या करूं इन हालात में। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, घर के छोटे मोटे मसले ये तो चलते रहेंगे, सॉल्व भी हो जाएंगे। और तुम्हारी स्माइल कहाँ खो गई है, वो भी ढूंढनी पड़ेगी। और फिर नूर से बात हुई? अब नूर नहीं,
मेरी इन दिनों नूर से बात नहीं हुई है। मैं चलता हूँ, फिर बाद में। ठीक है। ठीक है अमान साहब, हमारी तरफ से आप गो हेड समझिए। हमें आपकी कंपनी पर पूरा भरोसा है। थैंक यू सो मच। शिपमेंट रवाना करते ही आई विल कॉल यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ज़हनसीब, वाकई दाद देनी पड़ेगी। इतना बड़ा नुकसान होने के बावजूद तुम अभी तक टूट कर बिखरे नहीं। टूटना सितारों का काम होता है, इंसान को उसका यकीन जोड़े रखना। हाँ, और इंशाल्लाह कभी तुम्हारा ये यकीन भी आजमा कर देख लेंगे। फिलहाल तो बस 4 चीजों पर अफसोस करते हैं। पहली चीज, बिजनेस में इतना बड़ा नुकसान, इट हैपेंस। दूसरा, तुम्हारे वालिद साहब का इंतकाल, सुनकर बहुत अफसोस हुआ। तीसरी चीज, प्रॉपर्टी में अब तुम्हारे नाम 4 पैसे भी नहीं रहे। झूठ क्यों कहूं, सुनकर खुशी तो हुई, लेकिन साथ साथ ताज्जुब भी कि इतने बड़े बिजनेसमैन को रिश्तों के नाम पर इतना बड़ा घाटा। और चौथी चीज, जो अभी हुई नहीं लेकिन जो होने वाली है, और जब वो होगी ना, तो तुम्हारी हालत देखकर मुझे अफसोस नहीं बल्कि तरस आएगा। और तुम पर तरस खाने का मौका मैं हाथ से खोना नहीं चाहता। सामने कश्ती देख रहे हो, डूब रही। मछेरे कभी कभार अपनी कश्ती को खुद ही डुबा देते। जो गुरूर और घमंड होता है ना, इसका बहुत भारी बोझ होता है। जितना तुम खुद पे डालोगे उतना जल्दी डूबोगे। सही तरह से पकड़ो, सांप सड़ है। और अब पापा, उन्होंने अंकल की सारी प्रॉपर्टी, सारा बैंक बैलेंस और घर अपने नाम करवा लिया है। पापा, मुझे तो शक है कि उन्होंने वसीयत बदल दी है। ठीक कह रही हो तुम। इब्राहिम ऐसा फैसला नहीं कर सकता। वो तो अमान से बड़ी मोहब्बत करता था। लेकिन मरियम बेटा, एक बात पे बड़ी हैरत हो रही है मुझे कि इतना सब कुछ वहां हो गया और तुम अब बता रही हो मुझे। पापा, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही थी कि ये सब हो क्या रहा है, और फिर मैं आपको परेशान नहीं कर सकती थी। लेकिन मरियम, अमान भाई कह क्या रहे हैं? उन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया उन लोगों के खिलाफ? बोलो, बताओ मरियम, अमान अब क्या करना चाह रहा है? पापा, उन्हें अपनी अम्मी के फैसले पे कोई एतराज नहीं है। क्या? उसकी सौतेली माँ ने सारी प्रॉपर्टी पे नाजायज कब्जा कर लिया और उसे कोई एतराज नहीं है? पापा, वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट कुछ नहीं करना चाहते। उनको ये लगता है कि उनके ऐसा करने से देर से ही सही, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। नो, कुछ भी ठीक नहीं होने वाला मरियम। इब्राहिम अब जिंदा नहीं है और इसी बात का फायदा उठा रही है उसकी फैमिली। देखो बेटा, इससे पहले कि तुम लोगों के साथ कुछ मजीद बुरा हो जाए, अमान को कुछ करना चाहिए। डैडी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो लोग तुम्हें आज एक्सेप्ट नहीं करे, वो कल क्या करेंगे डैडी? नहीं, मैं बात करता हूँ अमान से, समझाता हूँ। नहीं पापा, प्लीज, आप उनसे कोई बात नहीं करेंगे, प्लीज। पापा, आप ऐसा करेंगे तो उन्हें लगेगा मुझे उन पर यकीन नहीं है। मैं उनका यकीन तोड़ना नहीं चाहती। सर, यहाँ सिग्नेचर कर दीजिएगा। एक मिनट अमान, तुम्हारे साइन करने से पहले मैं ये फाइल देखना चाहता हूं।
रिजवान, तुम बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है।